सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि सेक्शन डी का है। और इसके बाद एक और वीडियो हम तैयार करने वाले हैं जिसका नाम जो चैप्टर हमारे पास 6 है, ठीक है। वो हमारे पास जो चैप्टर रहेगा इस सेक्शन डी का लास्ट चैप्टर रहेगा। मतलब हमारा जो असाइनमेंट है यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम सीधा बनाएंगे किसका, पेपर सॉल्यूशन का, जो कि हमारे पास एक मॉडल पेपर दिया गया है। और उसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है जैसे साइंस, इंग्लिश, जितना हो सकेगा मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ना सिर्फ कुछ ही वीडियो तैयार कर पा रहा हूँ सिर्फ एक दिन के अंदर, बिकॉज क्या ना मैं स्कूल भी पढ़ा रहा हूँ और कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अभी तो कभी 9 से 9:30 बजने वाले हैं और मैं अभी 9:30 बजे जाके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अपने पास ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 4, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मांगा है पहले से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चेक वेदर ईच ऑफ द ऑर्डर एंड पेयर गिवन बिलो इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 और नॉट। मतलब हमें बोला है कि हमारे पास 1 2 3 4 ये चारों हमारे इसके सॉल्यूशन है या नहीं वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट में उसे हम लिखेंगे। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5y एंड इक्वल टू में 20। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट में हमारे पास दिया कितना है, फर्स्ट में दिया है 10, 0। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 10 है और y की वैल्यू है वो 0 है। तो हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन के अंदर। सो 2x प्लस 5y एंड इक्वल टू आएगा 20। तो हमारे पास जो 2 है एज इट इज रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 10 दी है जिसने हमने रखा है वहाँ पे, प्लस 5 और y की वैल्यू कितनी दी, 0 एंड इक्वल टू आएगा 20, ठीक है। तो इस हिसाब से हम 2 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 एंड प्लस में 5 को 0 से करेंगे तो 0 एंड इक्वल टू आएगा 20। मतलब हमारे पास ये 20 प्लस में इक्वल में जस्ट वेट इक्वल में 20। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि वैल्यू इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 2x प्लस 5y एंड इक्वल टू में 20, ठीक है। इस प्रकार से हमें बताना है। अब मैं क्या करूँगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से पूरा निकाल के बता देता हूँ। चलिए तो पहले मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल में ले लेता हूँ, बिकॉज क्या है कवरिंग ज़्यादा होगी इस वजह से। चलिए इस बार हम सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में हमारे पास दिया क्या, 10, 0, मतलब 10, 4 दिया है। तो हम लिखेंगे 10, 4। इक्वेशन उसे रख लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन था वो 2x प्लस 5y एंड इक्वल टू 20 था। एंड नेक्स्ट इक्वेशन में 2, x की वैल्यू हमारे पास 10 है प्लस 5 और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, मैं रख देता हूँ x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू में 4 है। वैल्यू रखेंगे n इक्वल टू 20, चेक करेंगे हमारे पास क्या सेम है कि नहीं। 2 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 5 4 20 इक्वल टू में 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 40 इक्वल टू 20 हो जाएगा, जो कि आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इट इज लिख सकते हैं इट इज सॉल्यूशन ऑफ इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू में 20, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं तीसरे वाले की तरफ। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट दिया है कौन सा, 0 और 4। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 होगी और y की वैल्यू है वो 4 होगी। पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन में। सो 2x प्लस 5y एंड इक्वल टू में 20। 2x की वैल्यू हमारे पास दी है 0 प्लस 5, y की वैल्यू दी है 4, जस्ट वेट 4 एंड इक्वल टू में 20। ये आपस में 0 हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5 4 20 इक्वल टू में 20। तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। मैं येलो साइन कर दे रहा हूँ, ये भी दिया है लेकिन ये साइन नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे वाले की। तीसरे में क्या दिया हमारे पास, दिया 5, 2। तो 5, 2, x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी और y की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन में। सो 2x प्लस 5y एंड इक्वल टू में 20। ऐड करते हैं। सो 2, x की वैल्यू 5 है प्लस 5 और y की वैल्यू 2 है एंड इक्वल टू में 20। सो 2 5 10 प्लस में 2 5 2 10 एंड इक्वल टू में 20।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 इक्वल टू 20 है। तो ये भी हमारे पास जो सॉल्यूशन है क्योंकि हमारा LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। अब हम देख सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ है, सॉरी ये फोर्थ है, ये तीन के तीन हमारे पास सॉल्यूशन है बिकॉज यहाँ पे जो LHS है वो RHS के इक्वल निकल रहा है। ठीक है, तो यही सब हमें बताना है। आप आंसर में चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आर सॉल्यूशन। ठीक है, सो परफेक्ट है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले रफ करते हैं वैसे। ओके चलिए, तो अब हम बात करेंगे सीधा फर्स्ट के सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। लेट बी करके, लेट बी द प्राइस ऑफ लाइन एक्स, बरोबर, एंड प्राइस ऑफ क्या था, ऑरेंज था ना, ऑरेंज वाई। अब हमारे पास क्या है, लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे पास कि लाइन्स हमारा 3 है, सो 3 इंटू प्राइस क्या थी हमारे पास x, क्योंकि लाइन हमारे पास 3 थे, प्लस अब ऑरेंज हमारे पास y है, लेकिन उससे पहले हमारे पास नंबर कितने, हमारे पास ऑरेंज की 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कीमत से, तो कीमत कितनी है y है, एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, टोटल हमारे पास निकलेगा 210। अब इन दोनों का आपस में कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 का x से करेंगे 3x प्लस 6y एंड इक्वल टू 210 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, सो आई होप आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। बढ़ते हम सेकंड की तरफ। अब सेकंड में दिया है क्या, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब लिखा है हमारे पास कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x, हमें नोटबुक को x मानना है एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी y, और पेन को y मानना है। ठीक है, तो सीधी सी बात यहाँ पे लिखा ही है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक x एंड कॉस्ट ऑफ पेन y। ठीक है, जो स्टेटमेंट दी थी पहले तो मैंने उसे लिख लिया। अब लिखने के बाद हमारे पास क्या दिया है, जब भी कभी किसी एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, कंपेयर का मतलब क्या है, जब भी कभी एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है ना, तो उस समय हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल में रखते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं x इक्वल टू में y। ठीक है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे कंडीशन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जो नोटबुक है वो पेंसिल की प्राइस का दुगना है, तो जब कभी हम मेंशन करते हैं ना उसे क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। साफ साफ हमारे क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट को। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा हमारे पास, 2y को हम आगे ले आएंगे, तो लिखेंगे x माइनस 2y एंड इक्वल टू आएगा 0, और यही हमारे पास होगा लीनियर इक्वेशन हमारा। ठीक है, आंसर। सो आई होप क्लियर हो गया हो। बढ़ते हम सेकंड वाले की तरफ, पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं। चलिए, अब दूसरे का सेकंड वाला है। दूसरे के सेकंड में क्या बोला है कि इफ 2 is 3, ठीक है, मतलब 2, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7x माइनस 3y इक्वल टू a। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले कंडीशन में। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे वाला बताएंगे, सबसे पहले हम a को फाइंड करते हैं। चलिए, हमारे पास पहली कीमत क्या दी है, 2, 3 दी है, जिसमें से पहली कीमत a की हो जाएगी, a की नहीं x की मानी जाएगी, x इक्वल टू में 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन लिखी है हमारे पास a। ठीक है, तो हमें a फाइंड करना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कंडीशन हमारे पास 7x माइनस 3y एंड इक्वल टू में a। चलो a फाइंड करते हैं। तो देखो 7, x की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 3, y की वैल्यू 3 एंड इक्वल टू में a। नेक्स्ट में 7 2 14 माइनस 3 3 9 एंड इक्वल टू a आएगा।
एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो a इक्वल टू, देखो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा लगभग हमारे पास 5। अब हमने क्या किया, 5 निकाल लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है पहले सुनते हैं। यहाँ पे लिखा है कि a प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई। तो हमें निकालना है b। अब कैसे निकालेंगे पहले समझो। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमने a तो फाइंड कर ही लिया, अब हमें b निकालना है। तो हम यहाँ पे a की और कीमत रखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दे रहा हूँ। कंडीशन हमारे पास दी a प्लस 1 दी थी। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो अब a की कीमत क्या है 5, अब a प्लस 1 है मतलब 5 प्लस 1 होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारे पास जो x होगा ना वो 5 होगा और जो y होगा वो हमारे पास 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू बी है। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू में b, कीमत रखेंगे 2x की कीमत क्या है 5 प्लस y की कीमत क्या है 6 एंड इक्वल टू में b। सो 2 5 10 और प्लस 6 है तो 10 प्लस 6 इक्वल टू में b। और हमारे पास जो b इक्वल टू है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 16। मतलब हमारे पास जो a b है ना उसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है 5 तो हम रखेंगे अंदर 5 और b की वैल्यू कितनी है 16 तो हम रखेंगे 16। यही दोनों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब मैं 5 और 16 आपको विजिट करा देता हूँ। 5 और 16 आप देख पाओगे हमारे पास 5 और 16 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चले तो सेकंड के भी हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए जस्ट वेट, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले में 3 का फर्स्ट है, कंडीशन दी है कि फाइंड योर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब हमें वो है फाइंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें क्या करना है, कोई भी 4 इक्वेशन फाइंड कर लेना है। लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखा है उसे लिखते हैं। लिखेंगे हमारे पास 3x माइनस 5y एंड इक्वल टू में 30 दिया है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू को कुछ ना कुछ मान लेना है जिससे हमारे पास y आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम निकालते हैं x की वैल्यू हम क्या करते हैं 6। फर्स्ट वाले में हम 3 2 6 y की वैल्यू मान लेते हैं। चलिए अपने पास कुछ भी ले लो ना। इस बार क्या करते हैं लेट बी x इक्वल टू में 0, x को 0 माना तो अब क्वेश्चन रखेंगे हमारे पास। तो 3x की वैल्यू 0 माइनस 5y एंड इक्वल टू में 30। अब ये तो 0 ही हो जाएगा फैक्टर हमारे पास, तो बचेगा क्या माइनस 5y, तो माइनस 5y इक्वल टू 30 हो जाएगा। और ये 5 से 36 टाइम में कटेगा, माइनस उधर पार्सल हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 6। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल के बता देते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या माना था 0 और y की वैल्यू क्या मिली माइनस 6। इसी तरीके से हमें कोई भी 3 और निकाल लेंगे। सो सेकंड, अब सेकंड में क्या निकालोगे, x की वैल्यू चलो 1 रख लेते हैं। और इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन को बिना उतारे। तो देखो 3 x की वैल्यू 1 प्लस 5 और y की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो y ऐसे का वैसा रख देंगे एंड इक्वल टू 30। ये 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा 3 तो 3 को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो 5y एंड इक्वल टू 30 माइनस का 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5y इक्वल टू घटाएंगे तो 27 आएगा। मतलब जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 27/5, ठीक है। अब ये वैल्यू आई तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि हमारे पास जो x और y है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x, y इक्वल टू x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, x की वैल्यू रखी थी हमने 1 और y क्या मिला हमारे पास 27/5, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सेकंड वैल्यू निकाल के दिखा दी है। अब निकाल के बताऊंगा मैं आपको थर्ड वाली। सो थर्ड में क्या करेंगे, इसमें कुछ भी रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू में 2 रख लेते हैं, ठीक है। वापस से क्वेश्चन में फॉर्मूला रखेंगे, मतलब इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। सो 3x की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 5y एंड इक्वल टू में
30, ठीक है। अब 3 2 हमारे पास 6 माइनस 5y एंड इक्वल टू 30 है। अब ये 6 को इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस वाई सॉरी 5y एंड इक्वल टू 30 माइनस 6 एंड नेक्स्ट में माइनस 5y इक्वल टू घटाएंगे हमारे पास बचेगा कितना 24 माइनस 5 अपन में चला जाएगा तो हमारे पास जो y इक्वल टू वैल्यू आएगी 24 बाय माइनस का 5 आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो x और y की वैल्यू वो रख देते हैं। हमने x और y क्या निकाला इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकाली हमें 2, तो y मिला हमारे पास माइनस का 24 बाय 5 मिला, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब फोर्थ वाला भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला कि कुल 4 इक्वेशन निकालनी, कुल 4 मतलब आंसर निकालने हैं, तो हम फोर्थ वाला निकालेंगे। इस बार x इक्वल टू मान लेंगे हम 3, वैल्यू रख लेते हैं। सो 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 5y एंड इक्वल टू में 30। ये 3 3 9 हो जाएगा और 9 उधर चला जाएगा तो माइनस 5y इक्वल टू 30 माइनस 9 हो जाएगा। सो माइनस 5y इक्वल टू 21 बचेगा माइनस 5 अपन में, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21 बाई माइनस का 5। अब यहाँ पे भी x और y क्या निकाले पहले चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू में 3 रखी और y की मिल गई हमें माइनस 21 बाई 5। इस प्रकार से आपको कोई भी 4 इक्वेशन निकाल लेना है। देखो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, इस वजह से मुझे मैनेज ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। आप तो आराम से इसे फैला फैला के अपनी सप्लीमेंट्री में लिख सकते हो। सो इस प्रकार से हमें कुल मिला के मिल जाएंगे 4 के 4 आंसर्स, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना आप इसके आंसर्स मत देखना बिकॉज क्या यहाँ पे रैंडमली हम कोई भी x और y की वैल्यू मान सकते हैं और हमारा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थर्ड का 2, चलिए सो थर्ड का 2 की बात करते हैं। थर्ड में 2 में क्या दिया है कि इन अ टॉय शॉप एंड द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 5 टाइम देन दैट ऑफ बॉल एंड एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे भी क्या 2 वेरिएबल है मतलब x और y को तो कंपलसरी लेना ही है, लेकिन सबसे पहले चेक करो यहाँ पे कि जो बैट की कीमत है ना वो 5 गुना ज़्यादा है किससे, बॉल से। तो बॉल से ज़्यादा 5 गुना है तो मतलब क्या करेंगे हम सबसे पहले बॉल को मानेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट बी प्राइस ऑफ अ बॉल x, ठीक है। x मान लिया एंड बैट प्राइस इज y। अब सीधी सी बात है दोनों का कंपेयर किया है तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इक्वल टू वाई लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, x क्या बॉल है और y क्या बैट है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो y के कंपैरिजन में x है तो ये हम क्या करेंगे जब हम क्वेश्चन को अपने मेंशन करते हैं ना, किसी भी सवाल को जब सॉल्यूशन करते समय मेंशन करते हैं ना तो उस समय अपोजिट जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जैसे हमारे पास y ज़्यादा कॉस्टली है किससे, x से मतलब बॉल से, तो यहाँ पे 3 और 5 मतलब बोल सकते हो जैसे यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया था कि 5 टाइम ज़्यादा है किसका प्राइस, बैट का। तो 5 टाइम ज़्यादा तो ये 5 से इधर मल्टीप्लाई करने के बदले हम यहाँ पे करेंगे मतलब 5 इधर कर देंगे और y को इधर लेके आ जाएंगे तो 5x माइनस वाई इक्वल टू में 0। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 5x माइनस वाई है। सो तीसरे का थर्ड का जस्ट वेट, गलत जगह पे आ गया, थर्ड का बोला ना हमारे पास, हाँ ये यहाँ पे दिया x माइनस 5y इक्वल टू में 0। देखो यहाँ पे क्या है अपोजिट माना हुआ है मतलब x को माना हुआ है बैट और y को माना है हमने बॉल, ठीक है। और मैंने वहाँ पे अलग तरीके से लिया है कुछ इस तरीके से, देखो 5x माइनस वाई, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, ये भी अपना जो क्वेश्चन है वो सही है और वो भी सही है, ठीक है। हमने क्या किया x और y को अलग अलग माना है। अगर आप अपोजिट मानोगे मतलब y को बॉल मानोगे और x को बैट मानोगे ना तब भी हमारे पास जो आंसर है वो सही आएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे किसको क्या माना है, देखो x माना है बैट को और y माना है बॉल को। हमने क्या किया है बॉल को x मान लिया है और y को बैट मान लिया है, मतलब हमारा भी जो इक्वेशन है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चल जस्ट वेट, ओके। अब अगर आपको ना सेम वैसा ही आंसर लाना है तो आप मान सकते हो कि बैट जो बॉल का प्राइस है वो y मान लो और बैट का प्राइस है उसे x मान लो तो भी हमारे पास आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है। अब आप इसे लिखो या फिर उसे, आपकी इच्छा है। चलो अब हमारे पास हमने दोनों ही क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट कर लिया है।
अब बात करेंगे हम फोर्थ वाले की, ठीक है। चलिए, अब फोर्थ में क्या बोला है, लिखा है पॉइंट्स -2, 0 एंड 0, 3 आर सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट में ये -2, 0 भी रखना है और 0, 3 भी रखना है, जो वैल्यू आती है उसे बता देना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास पहला हम लिख लेते हैं फर्स्ट वाले को, लिखा है x - y एंड इक्वल टू में -5। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास लिखा है ये दो वैल्यू दी है, आर द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये दोनों जो इक्वेशन है ना, मतलब हमारे पास बोला ये जो दोनों कंडीशन है ना, वो किस इक्वेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, -2 और -0 रखने की कोशिश करेंगे। सो -2, 0, मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू हमारे पास होगा 0। रखते हैं, चलो। सो x की वैल्यू क्या है, -2 है, लिखेंगे -2 माइनस, y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0। अब इक्वल टू -5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को ब्रैकेट को, जस्ट वेट, सॉरी, इन दोनों ब्रैकेट को जरूरी भी नहीं है रखना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे 0 तो हट ही जाएगा, तो बचेगा -2 इक्वल टू में -5। अब ये वैल्यू इक्वल तो है नहीं है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या करेंगे, इसी फर्स्ट वाले का हम दूसरी वैल्यू में रखेंगे, तो x - y इक्वल टू में -5। अब दूसरे में क्या दिया, 0, 3 दिया है, तो 0, 3 है। चलो, तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3। चलो रख के देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में 0 x की वैल्यू है, माइनस y की वैल्यू क्या है 3 एंड इक्वल टू में -5। सो -3 इक्वल टू -5 बचेगा। ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ solution of this equation। ये आपको इस तरीके से स्टेटमेंट डाल देनी है कि हमारे पास जो दोनों, हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हो कि बोथ इक्वेशन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब फर्स्ट लिखने के बाद हम सेकंड को अटेंड करेंगे। मैं सिर्फ कर देता हूँ। चलिए, तो सेकंड वाला उठाता हूँ। सेकंड वाले में क्या दिया है, 3x - 2y एंड इक्वल टू दिया -6, ठीक है। चलो वैल्यू रखते देखते हैं। तो पहली वैल्यू दी हमारे पास क्या, -2, 0 दिया है, मतलब जो x की वैल्यू है -2 है और y की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। पुट करते हैं हमारे पास। सो 3x की वैल्यू कितनी, -2 एंड -2 और y की वैल्यू कितनी दी है 0 एंड इक्वल टू -6। चेक करते हैं, देखो। सो 3 2 -6 एंड -2 का 0 से करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 0 ही हो जाएगा, तो इक्वल टू आएगा -6। अब ये हमारे पास क्या हुआ, सॉल्यूशन बन रहा है। सेकंड वाले को और चेक कर लेते हैं। अब सेकंड में क्या दिया है, यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - 2y एंड इक्वल टू में -6। कंडीशन है हमारे पास 0, 3 है। x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। रखते हैं। सो 3, x की वैल्यू 0, -2, y की वैल्यू 3 एंड इक्वल टू -6। आपस में 0 हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 3 -6 इक्वल टू में -6, ठीक है। तो अब हमारे पास बहुत कंडीशन इज सेटिस्फाई लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ये फिर बहुत कंडीशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब जो इक्वेशन उसे इक्वेशन लिख दो तो हमारे पास क्या है, 3x - 2y एंड इक्वल टू में -6, ठीक है। ये आपका आंसर। सो आई होप ये 4 के 4 आपका प्रॉपर तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप 4 के 4 क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि रहना रिसीव्ड certain amount from her dad, another amount from her mom, and the sum of twice the amount received from her dad and thrice the amount received from her mom and is 1200। बताओ हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कुछ जो प्राइस है वो उसके पापा से मिलता है और कुछ जो प्राइस है उसकी मम्मी से मिलता है, ठीक है।
अब इस ये हमारे पास लिखा है एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल में बताना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, डैड दिया था, फिर उसके बाद मॉम दिया था, ठीक है। सो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं रहना dad's amount is x, ठीक है, एंड mom's amount is y। अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, जो से पापा का अमाउंट मिल रहा है ना वो x रुपीज है, और मम्मी से मिल रहा है वो y रुपीज है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या था, कंपैरिजन ये हमारे पास आप सब बताया हुआ है कि जो उसको पापा के द्वारा मिल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हर डेट्स एंड अनदर अमाउंट्स फ्रॉम हर मॉम, ठीक है। पहला अमाउंट है जो मिल रहा है पापा से, और दूसरा अमाउंट उसकी मम्मी से मिल रहा है, और टोटल मिला के 1200 रुपये है। तो पहला अमाउंट हमारे पास क्या मिल रहा है, सो दैट सम ऑफ ट्वाइस द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हर डैड, ट्वाइस बोला है तो हमारे पास रुपीज कितना माना था हमने x, तो हम इसे 2x लेंगे, बरोबर। प्लस आगे लिखा हमारे पास क्या, एंड थ्राइस द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हर मॉम। सो थ्राइस है मतलब 3y लिखेंगे यहाँ पे y, क्योंकि हमने y माना उसको मैम, और उसकी मम्मी का जो रुपए था ना उसे हमने y माना था, ठीक है। सो 2x प्लस 3y हो गया, और इक्वल टू टोटल कितना हो रहा है 200 हो रहा है। हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन बोला था, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 0, 1200, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 1200, ये आपका आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सेकंड वाला है हमारे पास 5 का, तो वो हमारा यहीं पे रखा हुआ है। तो चलिए पहले मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ, और इस पॉइंट्स को खत्म करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। देखिए अब सेकंड वाले में क्या बोला उसे समझते हैं। ये हमारे पास फिफ्थ का सेकंड वाला है, फिफ्थ का सेकंड क्या दिया है उसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन बिलो एंड चेक वेदर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 24 और नॉट। बताना है कि ये चारों के चारों भी सॉल्यूशन इस वैल्यू के है या नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं एक बार वीडियो को विजिट करता हूँ वो परफेक्ट है या नहीं। ओके सो हमारा परफेक्ट चल रहा है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास दूसरे की तरफ। सबसे पहले इक्वेशन उतारेंगे, हमारे पास लिखा है 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू में 24 है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू उसे रखते हैं हम, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है, फर्स्ट में दी गई है -√3, 2√3, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू होगी हमारे पास -√3 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 2√3 होगी, ठीक है। चलो वैल्यू पुट आउट करते हैं। अब 2 2 4, 4 3 12, परफेक्ट। चलो सो 2x की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास -√3 है, प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2√3 दी है, 2√3 एंड इक्वल टू आएगा 24, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्या, अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2√3 आएगा, प्लस 2 3 6, तो ये आएगा 6√3 आएगा, एंड इक्वल टू आएगा 24। अब आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो देखो हमारे पास ये माइनस का 2√3 है और ये प्लस का 6√3 है, तो मैं ये 6√3 में से 2√3 घटा सकूंगा, तो बचेगा हमारे पास 4√3 एंड इक्वल टू में 24। अब 4 4 16, 16 3 48, मतलब ये दोनों आपस में वैल्यू मिक्स नहीं, मतलब मिल नहीं रही है, तो हम बोल सकते हैं कि एज एट दिस इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। नॉट लिख देता मैं, नॉट। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, तो वापस से हम एक बार उतारेंगे हमारे पास सेकंड कंडीशन। ये हमारे पास फर्स्ट था, ठीक है, पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू में 24 है। सेकंड में क्या दिया हमारे पास, सेकंड में दिया है 30 माइनस 12। अब x की वैल्यू 30 होगी और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस का 12 होगा। कीमत रख लेते हैं हम, सो 2x की वैल्यू 30 प्लस 3 और y की वैल्यू -12 इक्वल टू में 24 आएगा। अब
2 से 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना आएगा, 60 आएगा, 60। अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, और 12 3 जाएगा 24, सॉरी 36, एंड इक्वल टू आएगा 24। अब हमारे पास क्या है, 60 में से 36 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया मतलब 4 बचा, और 5 में से 3 गया मतलब 2 बचा, इक्वल टू में 24 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि LHS बराबर RHS है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ यस, यस, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास नॉट है, सेकंड में यस है। आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, 5 वाले में फर्स्ट, 5 वाले में सेकंड है, सॉरी, चलिए। सो 5 वाले में सेकंड, देखो, अब फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट सॉल्यूशन एंड सेकंड एंड फोर्थ आर सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, देखो फर्स्ट वाले में और थर्ड तो मैंने निकाले नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला सॉल्यूशन नहीं है, जो कि आप देख सकते हो मैंने नोट लिखा है। अब मैं थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये थर्ड वाला है, थर्ड में क्या दिया उसे देखते हैं। तो थर्ड में पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, हमारे पास जो दी है, इक्वेशन में दी थी 2x + 3y एंड इक्वल टू में 24। अब जो थर्ड इक्वेशन दी है, वो थर्ड क्या दी है हमारे पास, दी है यहाँ पे 3,2। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 और y की वैल्यू हमारे पास 2 पुट करते हैं हमारे पास इक्वेशन के अंदर। सो 2x की वैल्यू 3 है प्लस 3 y की वैल्यू 2 है एंड इक्वल टू में 24 है। अब 2 3 = 6 प्लस 3 2 = 6 एंड इक्वल टू में 24 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 इक्वल टू में 24 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट इक्वल है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हैं। अब बचा हमारे पास फोर्थ वाला, सो फोर्थ को भी लिख लेते हैं। तो 2x + 3y एंड इक्वल टू में 24 है। पॉइंट क्या दिया हमारे पास, दिए है 24 - 8, 24, -8। तो x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू -8 पुट करते हैं हमारे पास। सो 2x की वैल्यू 24 प्लस 3, y की वैल्यू हमारे पास -8 एंड इक्वल टू में 24। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 8 3 हो जाएगा हमारे पास 24 एंड इक्वल टू में 24 आएगा। इधर 48 में से अगर 24 घटाते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे भी 24 बचेगा और इक्वल में भी 24 है। तो ये भी हमारे पास इसके इक्वेशन का आंसर है, ठीक है। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS है। तो आप देख सकते हो हमारे पास कि फर्स्ट और थर्ड हमारा आंसर नहीं है, जो कि हमारे पास थर्ड भी नोट था और फर्स्ट भी नोट था, और सेकंड और फोर्थ हमारे पास आंसर थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस एंड सेकंड और फोर्थ इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये हो जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों आंसर। माइनस मतलब हटाते हैं फटाक से और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 की बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में क्या दिया हमारे पास 6 में, पहले उसे समझते हैं। 6 में जस्ट वेट, हाँ ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax + by + c = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b - 3c। तो फर्स्ट हमारे पास दिया है और सेकंड दिया है। चलो, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, 3x प्लस सॉरी 3x = 7 - 2y। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जब भी कभी हम इसमें से आंसर निकालेंगे ABC की, मतलब ABCD की कीमत निकालेंगे ना, उससे पहले हम इसे लीनियर इक्वेशन में परफेक्ट रखेंगे, मतलब सबको आगे लेके देंगे। मतलब इस स्टेशन को, इस सिचुएशन को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे हम इसे, स्टैंडर्ड। इसमें क्या करेंगे, हम आगे लेके जाएंगे वैल्यू को। सो लिखेंगे 3x, 2 को लेके आएंगे तो माइनस का 2y, सॉरी प्लस का 2y हो जाएगा एंड माइनस का 7 = 0। इस तरीके से रखना है। अब कंडीशन क्या दी है, ax + by, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ax + by प्लस का c = 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, देखो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 और c की वैल्यू आएगी -7। देखो अगर प्लस कहीं रखा हो ना तो हम प्लस को नहीं लेते, लेकिन माइनस रखा हो तो माइनस को लेना कंपलसरी होता है हमारा, ठीक है। तो हमने तीनों वैल्यू ली है। अब फाइंड क्या करना है, तो हमारा जो कंडीशन उसे ले लेते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन क्या दी थी हमारे पास, a + b - 3c। चलो निकालता है, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b की वैल्यू 2 माइनस
3, सी की वैल्यू दी है माइनस का 7। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 और 2 6, ये 5 हो जाएगा, 5 ये माइनस माइनस आपस में कटेंगे एंड 3 7 जा माइनस माइनस ये प्लस हो गया ना, और 3 7 से 21 हो जाएगा एंड आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो a प्लस बी माइनस 3c है ना, उसकी कीमत आएगी 26। अब देख पा रहे हो हमारे पास आंसर 26 है। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले इक्वेशन की तरफ और मिटाता हूं मैं इसे। चलिए अब सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में इक्वेशन में क्या दिया है उसे देख लेते हैं। इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल टू में 10, x माइनस वाई इक्वल टू में 10। तो इसको भी स्टैंडर्ड में रखेंगे, मैं आप लिख दो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई एंड माइनस 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, स्टैंडर्ड में रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कीमत निकालेंगे। तो कीमत हमारे पास कैसे निकालेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी एंड इक्वल टू में 0। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 1। ठीक है, देखो यहाँ पे x की जगह पे x है लेकिन a का मल्टीपल नहीं है, मतलब बोल सकते हो x का मल्टीपल नहीं है, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा 1। तो जो a की वैल्यू वो हो जाएगी 1 और b इसी तरीके से b की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस की और c की वैल्यू होगी माइनस का 10। अब उस इक्वेशन को हमें कीमत रखनी है, हमें किसमें कहाँ गया, हाँ a प्लस बी माइनस 3c। चलो a की वैल्यू क्या है 1, अब प्लस b की वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 और c की वैल्यू माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में देखो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हुआ 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है 1। अब देखो ये माइनस माइनस आपस में कट के वो प्लस हो जाएगा और 3 10 जाएगा 30। अब प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास फाइनल में 30। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये हो जाएगा और आंसर हमारे पास 30 हो जाएगा। तब देख पाओगे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो वो हमने ये रखा है आंसर और वैल्यू 30 है तो आई 30। ठीक है, सो आई होप चैप्टर नंबर 4 ही था, हाँ चैप्टर नंबर 4 के आपको सारे के सारे सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से आ गए हों। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।